हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रिकल शॉप जो है खोलना बिल्कुल बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कौन सा टॉपिक हो गया, जो है आज तक सिर्फ शॉप खोलने के बारे में बता रहे थे, आज ये बता रहे हैं कि कैसे लोगों को शॉप नहीं खोलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जो है मेरे चैनल पे है ना, वो या तो जो है ऐसे व्यूवर हैं जो नई नई दुकान खोले हैं, या ऐसे व्यूवर हैं जो अभी नई दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल से ही जो है वो सारी चीज़ें समझ के सीख के जो है वो अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी बंदा जो है ना बेवजह डिस्टर्ब ना हो, फंसे ना। इस वजह से इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही कारण नहीं है, ये वीडियो बनाने का कारण जो है एक हमारे व्यूवर हैं जिनका नाम है जो है MD नज़म माधेपुर। उन्होंने कमेंट क्या किया था वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल का काम बहुत बेकार है, हम फंस गए खुद दुकान खोल के। तो ऐसा कमेंट जब जो है मेरे चैनल पे आया तो मुझे लगा यार ये बंदा जो है काफ़ी दुखी लग रहा है। इस तरह का कमेंट आने का कारण साफ साफ नज़र आता है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है और कहीं ना कहीं वो नई दुकान खोला। तो मैं सोचा यार इन चीज़ों पे बात कर लिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है नई दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाद में इसी तरह की जो है सोच आप भी रखें, या जो लोग नई दुकान खोले हुए हैं कुछ दिन बाद वो भी इस तरह का कमेंट करें। तो आप लोगों के जो है बचाव के लिए, बचने के लिए ये वीडियो जो है आज स्पेशल मैं बना रहा हूँ। तो बचाव और बचने का मतलब ये आप गलत मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल का काम बेकार है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है, हर काम करने के लिए जो है कुछ नियम व शर्तें होती हैं जो हर व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं बाद में जो है उसे लगता है कि हम ये वाला काम करके जो है बहुत गलत किए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये आपके दिमाग में आए उससे पहले जो है मैं आप लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है आप उस कैटेगरी में हैं तो आप जो है दुकान ना करिए, और अगर आपको लगता है कि उस कैटेगरी में आप नहीं हैं तो आप दुकान करिए। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको जो है क्या करना चाहिए अगर दुकान आप इलेक्ट्रिकल की खोलना चाहते हैं तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो है, और बहुत ही जो है डिटेल में आपको हम समझाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये सोच लीजिए कि जो भी जो है हमारे न्यू दुकानदार भाई हैं या मतलब खोलने वाले हैं या खोल चुके हैं, उनके लिए जो काफ़ी जो है ये नॉलेजफुल और हेल्पफुल जो है दोनों जो है ये वीडियो होगी। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए जो है जब टॉपिक पे हम आते हैं, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले हमेशा की तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो जो है जब पसंद आए उस समय लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अभी दबाना चाहते हैं तो अभी भी दबा लें, कोई मैटर नहीं है। अब दोस्तों सीधे टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई। दोस्तों जैसा कि लोग कहते हैं, मतलब पुरानी कहावत है कि सांप का मंत्र न जाने तो जो है सांप के बिल में हाथ न डालें। तो ये कहावत जो है ना, मतलब कुछ जगहों पे जो है सही मानी जाती है, कुछ जगहों पे ये गलत मानी जाती है। सही कहाँ माना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, गलत कहाँ माना जाता है वो भी मैं बताऊंगा। अब आप सोचिएगा यार कहावत ये कहाँ से आ गई इसमें। तो यार जो भी पहले कहावतें होती थी ना वो कहीं न कहीं सही होती थी, मतलब बहुत सारे जो पहले के लोग कह गए वो सारी चीज़ें सही होती है, बस उनकी जगह जो है लोग गलत बैठाते हैं। अब मान लीजिए जो है आपको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं आता, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करने के बाद आप फ्लॉप हो जाएंगे, ये गलत है। अब अगर जो है आप इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते हैं, आप उसको नहीं सही तरीके से डील कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत लाइन चुन लिए हैं या आप उसमें फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं, अब आप ये सोचने लगे कि इस काम की नॉलेज नहीं थी, इस वजह से मैं इस लाइन में घुसा और देखिए जो है मुझे असफलता मिल रही है।
तो वो जो है आपकी गलती है। अब यहाँ पे वो कहानी लोग कहेंगे, देखिए जो है लोग पहले कह गए हैं कि सांप के मंत्र न जाना तो सांप के बिल में मत हाथ डाल। तो यार जो है इस कहावत को जो है अपने आप से बिल्कुल मत जोड़िए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस कहावत पे जो है मैं आपको एक अपनी पर्सनल जो है बात बता देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा। मैं अपने पर्सनल जो है चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इस कहावत के ऊपर। मुझे जो है सांप का मंत्र नहीं आता, लेकिन मैं सांप पकड़ लेता था, वो भी बचपन में। अब ये सुन के जो है आप बहुत सारे लोग जो है शौक हो रहे होंगे, तो आप लोगों के जो है सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बचपन में मैं सांप जो है, जहरीला सांप वो नहीं होता जिसे पानी वाला लोग सांप कहते हैं, वो सांप पकड़ लेता था। और कैसे पकड़ता था, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं कि उसके बारे में मैं कहीं सीखा था या मुझे सिखाया गया था कि जो है इस सांप को कैसे पकड़ना। वो बचपना था और ऐसा भी नहीं था कि नासमझ था, सीखने की करने की इच्छा रहती थी। तो और हम लोग देखते थे, मतलब जो हमसे थोड़े बड़े थे उन्हें देख लिए कि वो कैसे पकड़ रहा, तो हम भी उसी तरह से पकड़ने लगे। पकड़ने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। हमारे गांव के बाहर जो है एक तालाब था, रोड के मतलब दोनों साइड जो है तालाब था, बीच से रोड गई हुई थी। तो रोड का जो पटरी होता है ना, उस पटरी में जो है चूहे जो है बरसात के टाइम में जो है छेद करके अपना घर बना लेते हैं। चूहे भाई ज़मीन के अंदर ही बिल बना के रहते हैं। तो जब ठंड का समय आता था तो जो पानी वाले सांप होते थे ना, उसी जो है बिल में घुस जाते थे, चूहे वाले बिल में। और जब धूप निकलती थी तो वो सब करते थे क्या कि जो है बिल थे हल्का सा जो है सर बाहर निकाल के धूप लेते थे। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, धीरे से पीछे से जाते थे और सर के ऊपर जो है डंडा जो है से दबा देते थे, और डंडा से दबाने के बाद फिर उसे धीरे से पकड़ लेते थे और पकड़ के खींच लेते थे। कभी कभी सांप जो है बिल के अंदर घुस जाता था तो बिल भी हम लोग खन देते थे, या डंडे से या कुदारी से खन के उसको निकाल लेते थे उसके अंदर से, और इसी तरह से पकड़ के सर दबाते थे। तो अगर पोंछ मिल गया तो पोंछ से उठा लिए, और अगर मान लीजिए पोंछ नहीं मिला तो अगर बिल के अंदर है तो उसको खींच के उठा लिए। तो वो चीज़ें मैं सीखा नहीं था, वो चीज़ मैं अपना माइंड लगाया कि, और लोगों का देखा कि लोग कैसे पकड़ रहे हैं, या फिर अपना माइंड लगाया कि मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना कहावत जो है यहाँ पे गलत साबित हो गई। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अगर इस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कोशिश करिए इसको सीखने की कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप अपने दुकान पे जो है कैसे ग्राहक ला सकते हैं, लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, आप अपनी जो है इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में सोचिए और लोगों को देख के सीखिए। लोगों को देख के सीखने का मेरा मैटर नहीं है कि किसी की बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है उसको देख के जो है आप मतलब कुछ ऐसा लगे ऊट पटांग करने की उतना सेलिंग जो है मेरी भी हो जाए, उतनी इनकम मेरी भी हो जाए। जैसे लोग कहते हैं ना कि दूसरे का देख के अपना भी सर जो है दीवार पे नहीं मारना चाहिए, कि एक दीवार पे अगर मार रहा है तो मैं भी सोचूं यार मैं भी मार दूं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए कि वो कैसे क्या करता है और उन चीज़ों को कॉपी करिए। जब कॉपी करेंगे धीरे 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 करके जो है आपके पास ग्राहक आने चालू होंगे, जुड़ने चालू होंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उसमें समय देना पड़ता है, और जिसे आप देख के जो है घबराए हुए हैं कि यार उसकी तो दुकान बहुत चल रही है, इतने ज़्यादा उसके पास कस्टमर है, मतलब ये चीज़ें जो है अगर आप सोचते हैं ना तो आप उसके बारे में ये भी पता करिए कि वहाँ तक उसे पहुँचने में जो है कितना समय लगा। अब आप सोचेंगे कि यार मैं 6 महीना साल भर के अंदर जो है उसके जैसा हो जाऊँ, जैसे उसके वहाँ भी भीड़ लगी रहती है वैसे मेरे वहाँ भी लगने लगे, तो कभी नहीं ये चीज़ होगी। और वहीं आप जो है असफल हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि यार जो है ये मैं गलत काम चुन लिया। जिस बंदे ने जो है कमेंट करके जो है मुझसे ये मेरे चैनल पे कमेंट किया कि ये काम बेकार है, उस बंदे को मुझे लगता है ना कहीं दिमाग में जो है यही सारी चीज़ें होंगी। या तो वो किसी को देखता होगा कि उसकी दुकान ज़्यादा चल रही, मेरी नहीं चल रही, या तो जो है हर मार्केट में आज के टाइम में कंपटीशन, अगर जहाँ 4 दुकानें हैं
बहुत कंपटीशन है, तो एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में कमा नहीं पाते हैं। ठीक है, कि मेरे वहाँ कस्टमर आ जाए, मेरे वहाँ कस्टमर आ जाए, सस्ता करके बेचते जाते हैं, तो वहाँ कमाई नहीं हो पाती। तो ऐसे में भी जो है उन्हें लगता है कि ये काम बेकार है। अगर कंपटीशन का दौर है तो घबराने की आपकी ज़रूरत नहीं। कितना दिन कोई कंपटीशन करेगा यार, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे अगर आप नई दुकान खोलें ना, तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। कंपटीशन वो करेगा, आप जो सामान 10 में बेचेंगे वो 9.5 में बेचने की कोशिश करेगा, सिर्फ आपको जो है नीचा दिखाने के लिए, मतलब लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए कि ये सामान जो है महंगा दे रहे हैं। तो उनसे लड़ने की कोशिश करिए। लड़ने का मतलब ये नहीं कि जाकर उससे झगड़ा कर लीजिए, मतलब उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश करिए। ये आप दिमाग में बिल्कुल ना डालिए कि ये काम बेकार है, वो काम बेकार है। और जिस काम में भी हाथ डालिए उस काम को जो है सीखने की कोशिश करिए कि जो है उस बिज़नेस में जो है आप कैसे जो है अपने आप को जो है ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और जैसा कि मैं कहा था कि कैसे लोगों के लिए जो है ये काम बेकार है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो आपके लिए मतलब अभी तक जो भी था मोटिवेशन था। जैसे देखिए, अगर आप कहीं बाहर थे, सऊदी, दुबई या किसी भी जो है गल्फ़ कंट्री में थे, या कहीं पे जो है फिक्स सैलरी पे जो है जॉब कर रहे थे, जिससे आपका 15,000, 20,000 या 25,000, 30,000 जो है आपकी सैलरी है, ऐसे कंडीशन पे आप जो है किसी भी तरह की दुकान खोलते हैं, या इलेक्ट्रिक खोलते हैं, या किसी भी तरह की दुकान खोलते हैं, तो आपको काफ़ी जो है ना सब्र से जो है काम लेना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है जो आपकी सैलरी थी उतनी आपकी इनकम नहीं हो पाएगी, और जब उतनी इनकम होगी नहीं तो फिर आपको जो है घबराहट होने लगेगी। घबराहट इस वजह से होगी क्योंकि जो है आप पहले 30,000 रुपये महीना कमाते थे, 30,000 रुपये के हिसाब से आपके वहाँ का जो है खर्च होगा। अब उन चीज़ों को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो माइंडली डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आपका जो है लगता है कि आप उन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे, साल 2 साल 3 साल मेंटेन कर पाएंगे, जिस हिसाब से हमारी इनकम उस हिसाब से हम चल पाएंगे, तब तो ठीक है, आप दुकान करिए। या तो फिर आपका कहीं से है सिस्टम कि यहाँ से कोई मैटर नहीं है, 2 साल 3 साल हम नहीं ज़्यादा कमा पाएंगे, तब भी कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है दुकान खोलिए। और नहीं चलने लायक है तो दुकान आप बिल्कुल ना खोलिए। इस तरह के लोग, या फिर जो है जैसा कि बताएं कि दूसरे का देख के कि उसका बहुत ज़्यादा चल रहा है और हम भी जो है इसी लाइन में घुस जाएं, यही काम कर लें, अगर ये आप सोच रहे हैं तब भी जो है आप दुकान मत खोलिए। क्योंकि हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। जितना जो है मेरे किस्मत में रोजी लिखा वो मुझे मिलेगा, जितना उसके किस्मत में लिखा वो उसे मिलेगा। आप उसके बगल में ही दुकान खोल लेंगे, कितना भी कोशिश कर लें, उससे सस्ता बेच लें, अगर आपके किस्मत में नहीं तो हो सकता है कि आपके वहाँ उतने ग्राहक ना आए। इससे जो है डीमोटिवेट मत होइएगा। देखिए, अपना काम है कोशिश करना, आप कोशिश करिए, लेकिन किसी से जैसे जलन की भावना रख के, ईर्ष्या की भावना रख के जो है कोई भी काम मत करिए। आप ये करिए कि हाँ मुझे बिजनेस करना, मुझे भी जो है अपना खुद का जो है काम करना, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें थी। इनका कमेंट पढ़ने के बाद जो है मुझे लगा कि यार इस पे भी आप लोगों को जो है बता ही दूँ। तो अगर एमडी नज़म माधेपुर जी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी बातों को समझें और उनकी जो भी समस्या हो उसको क्लियर बताएं। लेकिन जो समस्या है लगभग मैं बता ही दिया कि इस तरह की समस्याएं होंगी, उन चीज़ों को फेस करने की कोशिश करें, ज़्यादा घबराएं ना, सीखने की कोशिश करें। अगर उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिकल के काम की जानकारी होती है लेकिन दुकान के बारे में जानकारी नहीं होती है। दुकान की जानकारी आपको तब होगी जब आप दुकान खोल लेंगे और धीरे धीरे से अपना समय देंगे। देखिए, कहीं भी आप जो है काम करते हैं ना तो आपको सारा कुछ एक ही बार जो है नहीं पता चलता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे आपका जो है तजुर्बा जो होता है वो बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे तजुर्बा आपके पास बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने बिज़नेस को धीरे धीरे ऊपर लेते जाएंगे। और जितना ही टाइम अपने बिज़नेस में देंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे जैसे आपका बिज़नेस जो है पुराना होते जाएगा वैसे वैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे।
अब चाहे जिस दिन दुकान खोलें उसी दिन से रोज़ मेरे वहाँ जो है 50,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख या 5,000 की पर डे की का सेल हो, तो ये कभी नहीं होता है। अब मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ, जब इस टॉपिक पे वीडियो बन रही है, तो आज की जो मेरी सेल है लगभग, अगर गल्ले का सारा पैसा अगर काउंट करेंगे तो हो सकता है तो 1,000 से 1,200 या 1,500 हुआ होगा। कल जो है लगभग 2-3 हज़ार या 3,500, 3,000, हाँ कल करीब 3,500-4,000 हो गया था। किसी दिन जो है आपका 10,000 भी हो जाएगा, किसी दिन 5,000 होगा, किसी दिन 1,500 होगा, किसी दिन 500 होगा, किसी दिन हो सकता है 100-200 भी हो। तो उन चीज़ों को देख के जो है ना घबराहट हम लोगों को भी होती है, लेकिन तसल्ली रखते हैं। ऐसा नहीं है, जब बिज़नेस नहीं होता है तो बड़ा उलझन होता है, बहुत ख़राब लगता है कि यार आज बताओ बिज़नेस नहीं हुआ। सोचना पड़ता है कि क्या कारण है, क्या वो है, सारी चीज़ें दिल को तसल्ली देना पड़ता है। कभी कभी कहना पड़ता है हाँ खरवास चल रहा है, तो कभी चुनाव चल रहा है, तो कभी लगन चल रही है। इन चीज़ों को तसल्ली करके शांति से बैठे रह जाता है। फिर वो समय आता है जब जो है बिज़नेस शुरू हो जाता है, फिर बिक्री मतलब सेल शुरू हो जाती है। जब सेल अच्छी होती है, काम वगैरह जो साइट वगैरह मिलने लगता है, वहाँ पे जो है से भी पैसा आने लगता है, तो लगता है कि हाँ अब कोई बात नहीं, अब ठीक है धंधा हो रहा है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी नरम कभी गरम होता रहेगा। आप शांति बना के जो है बिज़नेस करिए। हाँ कोशिश ये रहे कि आप अच्छी सर्विस दें, अच्छे सामान बेचें, ग्राहक का जो है विश्वास जीतें। ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्राथमिकता में होनी चाहिए। और इस तरह से आप चलेंगे तो धीरे धीरे जो है करके आपसे लोग जुड़ेंगे और एक दिन आप एक अच्छे जो है बिजनेसमैन बन जाएंगे। इस टॉपिक पे वीडियो मैं कई दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी साउंड की प्रॉब्लम, कभी कस्टमर आ जाते, कभी कुछ आ जाते। आज ही कई बार जो है वीडियो शूट किया, डिलीट किया, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर मैं वीडियो वहीं एंड कर देता हूँ। फिर होता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। इस तरह से कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं बना पा रहा। और बनाते बनाते देखिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक अब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या आपको जो है सही लगा, क्या गलत लगा, ये आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताएं जो है, जिससे जो है आगे सुधार किया जाए और बाकी लोगों को भी पता चले। नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए जो है अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे जो है इसी तरह से किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।